हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जींद पहुंचे और यहां पे जींद में आने के बाद उन्होंने जाजनवाला गांव के शहीद लांस नायक प्रदीप नैन के घर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने उनके माता पिता को ढांढस बंधाया। सीएम ने कहा कि प्रदीप नैन बहादुर और जाबाज कमांडो था जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के अलावा जो भी नियमानुसार होगा वो लाभ परिवार को मिलेगा। इस दौरान गांव के लोगों से शहीद के नाम से खेल स्टेडियम बनाने की मांग की गई। यानी जो गांव के लोग थे, जो ग्रामीण थे, उन्होंने कहा कि शहीद के नाम से खेल स्टेडियम बनाया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस पर विचार जरूर किया जाएगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जींद के जांजनवाला गांव के शहीद लांस नायक प्रदीप नैन के घर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने उनके माता पिता को ढांढस बंधाया। सीएम ने कहा कि प्रदीप नैन बहादुर और जाबाज कमांडो था जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के अलावा जो भी नियमानुसार होगा वो लाभ परिवार को मिलेगा। एक ऑपरेशन में आतंकवादियों से लड़ते हुए वो देश के काम आया है। हमें तो दुख है, परिवार को भी दुख है। परमपिता परमात्मा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, जो परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो दुख लगा है उसको सहन करने की शक्ति दे। क्योंकि ये जवान प्रदीप नैन इस भारत भूमि की रक्षा करते हुए उसने अपनी कुर्बानी दी है। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको इस प्रकार की कुर्बानी जो इस भारत माँ के रक्षा के लिए देते हैं। और सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। और मुझे भी दुख है कि इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि अकेला ही बेटा परिवार में था। और क्योंकि बहुत सारी स्थितियाँ इस प्रकार की होती हैं कि प्रदीप जी आज इस देश के काम आए हैं। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। देखिए, वो हमने पीछे घोषणा की थी 1 करोड़ रुपया वो परिवार को देने की बात कही थी। और क्योंकि जो शहीद जो इस देश के नाम जिन्होंने अपनी जान दी है, जो कुर्बान हुए हैं, सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता वो की जाएगी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सोनीपत भी पहुंचे। यहां पे कई परियोजनाओं की सौगात उन्होंने सोनीपत वासियों को दी, करोड़ों की सौगात दी। और सीएम ने सोनीपत के गांव भैरा बाकीपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया और वहीं करीब 112 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया और सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और खेल मंत्री संजय सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 1.5 लाख लोगों को बिना पर्ची व खर्ची के सरकारी नौकरी दी है। यह भी कहा कि 2014 से पहले बुजुर्गों को मात्र 500 रुपए पेंशन मिलती थी और हमने सत्ता में आने के बाद 1000 रुपए पेंशन की है। विकास कार्यों में हम देश के ऊपर मर मिटने वाले शहीदों की याद में कुछ परियोजनाएं हमने खड़ी की हैं। अगर हम हरियाणा के अंदर देखें, हमने पिछले दिनों में लगभग 509 ऐसे स्कूल जिनके नाम उन शहीदों के नाम के ऊपर रखे हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया। भाइयों, मैं ये भी देखता हूं, आप सब भी जानते हैं कि इतिहास को पूर्व
के समय में इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, उसका देखने का नजरिया वो विदेशी रहा है। और जिन लोगों ने इतिहास के बारे में बताया, भाइयों, वो लोग इस प्रकार से इस इतिहास को स्वदेशी नजरिए से हमें आज देखने की जरूरत है। लेकिन देखा जाए, महाराणा प्रताप युद्ध में विजयी हुए 85,000 सैनिकों के साथ अकबर की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप के बीच। हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने रोहतक स्थित प्रदेश कार्यालय में पदभार संभाला। इस दौरान उनके साथ सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंच पे गदा लहराई और नए प्रदेश अध्यक्ष को गुलदस्ता भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नए अध्यक्ष मोहनलाल को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वहीं विपक्ष पे हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस आज बाप बेटे की पार्टी बन के रह गई है। इसके कारण कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। आप लगभग 1 बजे के यहाँ पर बैठे हैं, 12 बजे के बैठे हैं। 11 बजे के बैठे हैं। इतनी भयानक गर्मी में। और भाइयों, 2 महीने शेष बचे हैं और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही आवाज है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में भी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है। भाइयों, हम ये भी देख रहे हैं कि आज जहां संगठन मजबूती से हमारा आगे बढ़ रहा है, अब मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में और गति से आगे बढ़ेगा। और भाइयों, आप सबके साथ मिलकर के मैं और मोहनलाल बड़ौली सारे सरल रास्ते कर देंगे, आप चिंता न करो। कार्यकर्ता के भी हमने कर दिया और भी कर देंगे, चिंता न करो। आप लोगों से एक बात कह रहा हूं, इस बात का ध्यान करिए। अरे इतना काम किया 10 वर्षों में, जितना कार्य पिछले 60 वर्षों के अंदर ये नहीं कर पाए।